अपने ऐवान से अगले मुकर्रिर को पेश कर रहा हूँ। मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब मद्दल्लाहु ज़िल्लहुल आली मोहतमिम जामिया शम्सुल-उलूम तशरीफ लाएं, अपने नूरानी बयान से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपका इस्तकबाल कीजिए नारों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बल्कि वाजिब हज़ार हा एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ कसीर तादाद में मौजूद उलमाए ज़ी-वक़ार खुसूसन बानी महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मतीन नूरानी दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ुहुम और हमारे देरीना दोस्त, मैं दोस्त कह रहा हूँ हालांकि उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैंने बचपन में इनकी किताबें पढ़कर मैंने तकरीर करना सीखी, तो किताब के हवाले से ये मेरे उस्ताद भी हैं और दोस्त भी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सोहबत खान साहब कोहाटी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, एक किताब हुआ करती थी शोला आवाज़, आजकल वो दिख नहीं रही, मगर आज हमने शोला आवाज़ यहाँ सुननी है इंशाअल्लाह। किबला का जब बयान आप सुनेंगे ना, तो जिस तरह सैले रवां होता है, अल्फाज पर अल्फाज होते हैं, इंसान बहता चला जाता है, वो आवाज़ और वो शोला हमें ढूंढने से नहीं मिल रहा। अल्लाह करे कि दोबारा वो किताब ज़खामत के साथ छप जाए तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के कई खुतबा वही किताब तैयार कर लेगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द हमारी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़ी-वक़ार हाज़रीन गिरामी क़द्र, यहाँ कसीर तादाद में उलमाए किराम मौजूद हैं। अगर मैं सबके नाम नहीं लूँगा तब भी ज़्यादती है, सबके नाम लूँगा तो तब मेरा टाइम जो मुझे दिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए माज़रत के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारैन की सआदत नसीब फरमाए। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, आप समझ गए होंगे कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा यूँ समझ लें कि चैलेंज हमारे हवाले कर दिया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस ज़िक्र को मैंने नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। और इसी हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फोर्स तैयार की, जो सिपाही तैयार किए, उन्हीं सिपाहियों में से आज 3 सिपाहियों की यहाँ पर दस्तारबंदी होगी कि जिन्होंने अपने दिलों में कुरान मजीद को महफूज करके मुहाफिज़े कुरान होने का एजाज़ हासिल किया है। तो इंशाअल्लाह आज इनकी दस्तारबंदी होगी और इनके सरों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि अब ये लोग कुरान मजीद के मुहाफिज हैं। तो इसी हवाले से चंद एक बातें मैं अर्ज करूंगा कि हमने इनको बच्चों को भी मुबारकबाद देनी है, मगर सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं, इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। तो इसी कारनामे को आप हज़रात तक पहुँचाना, और खुसूसन वो लोग कि जो अब तक ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएं या ना बनाएं, उनकी गोश गुजार ये मैं करना चाहता हूँ कि कितना बड़ा कारनामा ये सर अंजाम देकर बैठे हुए हैं कि जिस वजह से हम इनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ इन बच्चों को नहीं, इन बच्चों के असातिज़ा को भी मुबारकबाद दी जाएगी, इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दी जाएगी, और बहुत सारे वादे हमको अहादीस में मिलते हैं जो इन बच्चों के रिलेटिव के लिए मौजूद हैं। कारनामा क्या है? मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के 2 बच्चे हों, एक बच्चे को वो हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मतीन नूरानी साहब के हवाले करता है कि आप इसको हाफिज बनाएं,
दूसरे बच्चे को वो स्कूल में डाल देता है। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास चेंज कर रहा है, तरक्की करता चला जा रहा है, डिग्रियों पे डिग्रियां हासिल कर रहा है, और इधर एक बच्चा जो है वो हाफिज कुरान, कभी कारी कुरान, कभी आलिम दीन बन रहा है। तो जब एक बच्चा जो कि स्कूल की डिग्रियां हासिल करते करते MA, डबल MA तक पहुंच जाता है, तो उसका बाप जो है इस बात पर फख्र महसूस करता है और आकर लोगों को बताता है कि माशाल्लाह मेरे बच्चे ने MA की डिग्री हासिल कर ली और ऐसी डिग्री हासिल की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेहतरीन नौकरी अता फरमाई है, और नौकरी भी ऐसी अता फरमाई कि जब वो ऑफिस की तरफ जाता है तो उसके पाँव के नीचे ईरानी कालीन बिछाए जाते हैं, नर्म गुदाज कालीन पर चलकर वो नौकरी के लिए जाता है। ये उसको एजाज मिला पढ़ने का। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई तरक्की है, मगर मेरे नजदीक और अहादीस को अगर देखा जाए तो ये तरक्की नहीं है। दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा जो कुरान पढ़ता रहा और कुरान पढ़ते पढ़ते उसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। अभी देखें कुछ ही दिनों के बाद रमजान का महीना शुरू होगा ना, तो मौलाना अब्दुल मतीन साहब का साहबजादा तरावी पढ़ाएगा, या बिलाल अवान साहब का साहबजादा तरावी पढ़ाएगा, या मेरे दोस्त मेरे प्यारे साथी अहमद भाई बैठे हुए हैं ये तरावी पढ़ाएंगे। तो इनके वालिद अगर इनके पीछे खड़े होंगे ना, तो उनको ये जुर्रत नहीं है कि ये कहें कि पीछे अपने बेटे के अल्लाह अकबर, नहीं, उसको ये कहना पड़ेगा कि पीछे इस इमाम के ये पहली डिग्री है जो कि मिल रही है। उधर क्या डिग्री मिली थी MA करने के बाद कि नौकरी मिली, यहाँ क्या डिग्री मिल रही है कि इमामत मिल रही है। तो कंपैरिजन देखें ना आप, एक तरफ तालीम हासिल करके नौकरी मिलती है, दूसरी तरफ तालीम हासिल करके इमामत मिलती है। बाप को भी जरूरत नहीं है कि वो उसको कुछ और कहे, उसको भी इमाम कहना पड़ेगा। और दूसरा कंपैरिजन ये है कि उधर बच्चे को 16 साल पढ़ने के बाद जब नौकरी मिली थी पाँव के नीचे ईरानी कालीन आया, मगर यहाँ क्या सूरत हाल है, बच्चा जब पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए कारी साहब के पास जाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा दो। अभी सबक शुरू नहीं किया, पाँव के नीचे नूरानी कालीन बिछ गए। ईरानी कालीन की क्या रेट लगाओगे नूरानी कालीन के मुकाबले में? तो ये एजाज अभी सबक शुरू किया उस वक्त ही मिल गया, जो एजाज एक बच्चे को MA की डिग्री हासिल करने के बाद ईरानी कालीन की सूरत में मिल रहा था, हिफ्ज करने वाले बच्चों को वो एजाज शुरू करते ही मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफ्ज़ कुरान में ये सादतें रखी हैं। तो जब ऐसी सादत कोई बच्चा हासिल करे तो हम उसको मुबारकबाद क्यों ना पेश करें। तो इस वजह से आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम इन बच्चों को ये एजाज मिलता हुआ भी देखें और इनकी हौसला अफजाई भी करें। ये मुस्तकबिल के मुहाफिज़ कुरान हैं, कुरान मजीद की हिफाजत जो अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। अल्लाह ताला ने दुनिया से चुन चुन के जो सिपाही भर्ती किए हैं उनमें से ये सिपाही और ये भर्ती होने वाले फौजी जो कि अब कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। देखें तरह तरह के वाक़यात दुनिया में होते रहते हैं, कुरान मजीद की तौहीन करने के वाक़यात, कुरान मजीद को जलाने के वाक़यात, कई किस्म के, चाहे कुछ भी कर लें, रहती दुनिया तक यही मुहाफिज़ कुरान होंगे जो कुरान की हिफाजत पर मामूर हैं, जो आखिरी वक्त तक हिफाजत करते रहेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3,21,000 से ज्यादा हरूफ हैं, हर हर्फ के बदले में नेकी। और फिर ये बच्चे जब कुरान हिफ्ज करते हैं तो अनगिनत मर्तबा ये कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कई दफा रिवीजन करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर एक बच्चा 2.5 साल में कुरान मजीद हिफ्ज करता है तो नॉर्मली वो कम अज कम हर सिपारे को और हर सबक को कम अज कम 20 से 25 मरतबा तो रोजाना पढ़ता है। तो अगर ये हिसाब लगाया जाए कि सिर्फ एक दफा कुरान मजीद पढ़ने के लिए 25 कुरान पाक, तो कई दफा मंजिलें सुनानी पड़ती हैं, कई दफा सबकी सुनानी पड़ती है। तो सैकड़ों की तादाद में कुरान मजीद की तिलावत करता है। उन सैकड़ों को 3,21,000 से ज़रब दे लें कि कितनी नेकियां बनती हैं, और फिर उन नेकियों को मिलने वाले सवाब के साथ जब ज़रब देने लगेंगे ना, तो पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम एक नेकी करोगे तो मैं 10 उसका अजर अता फरमाऊंगा। तो अभी हम 1 और 10 के चक्कर में कैलकुलेट कर ही रहे थे कि रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया और रमजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही सवाब बढ़ा के 700 गुना तक कर देता है।
यानी यूं समझ लें कि दुनिया की कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे इस सवाब को जमा करने में और लिखने में। तो बहरहाल इतनी ज्यादा नेकियां जब कोई शख्स कमा लेता है तो कम अज कम मुबारकबाद का तो मुस्तहिक है ना। यही मैं आपको बताना चाहता था कि आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, इनको मुबारकबाद क्यों पेश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, पहाड़ों की सूरत में नेकियां जमा कर ली हैं। और साथ ही साथ वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत एजाज अता फरमाता है। और आपने अहादीस सुनी होंगी कि जब कोई शख्स हाफिज बनता है तो उसके वालिदैन के लिए क्या एजाज होता है कि उनके सरों पर ऐसा नूरानी ताज रख दिया जाता है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होती है, वो भी उस वक्त जब सूरज आपके घर में आ जाए। अभी तो लाखों मील हाफिज कुरान से कहा जाएगा जन्नत की मनाजिल तय करते चले जाओ और कुरान पढ़ते चले जाओ। अगर कोई मेरी तरह तेज कुरान पढ़ने वाला होगा तो उसको जरा कम जमीन अलाट होगी। अगर कोई तजवीद के साथ तरतील के साथ पढ़ेगा, स्लोली पढ़ेगा और चलने की रफ्तार उसकी अच्छी हुई तो पता नहीं कितने एकड़ जमीन पर वो कदम रखता चला जाएगा। और कुरान जहां वन्नास होगा उतनी एकड़ जमीन जन्नत में उसके नाम अलाट कर दी जाएगी। तो अब ये सारी चीजें, इतने सारे एजाजात जो हाफिज कुरान या हाफिज कुरान के रिलेटिव को मिल रहे हैं, इस वजह से हम इन रिलेटिव को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को और ज्यादा एजाज अता फरमाए, कुरान मजीद को याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे फजाइल हैं और बहुत सारी फजीलतें हम अक्सर सुनते और बयान करते रहते हैं। मैंने सिर्फ सबक सुनाने के लिए चंद एक बातें अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बच्चों को भी, उनके वालिदैन को भी, उनके रिलेटिव को भी और खुसूसन उनके असातिज़ा किराम कि जिन्होंने जान लगाकर इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। और फिर इस मस्जिद को, मस्जिद के रहने वालों को, मस्जिद की इंतजामिया को डबल मुबारकबाद। एक तो ये कि आज ये सिल्वर जुबली मना रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम इनकी गोल्डन जुबली और प्लाटिनियम जुबली में भी इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। अगर हमारी जिंदगी रही, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे।